हाय एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पे हिमाचल जीके के कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये है आपके ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ग्लेशियर्स में हमारे पास में है तो बहुत सारे, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है, या फिर ग्लेशियर्स के हमने नाम रखे हुए हैं कि ये लेडी ऑफ केलोंग है, इस ये वाली जो है गेफान जो है वो मैटरहॉर्न की तरह दिखता है। तो ऐसे ये वाले फैक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर इनको किसी ने जो है इनका सर्वे किया था, जब आपके अंग्रेज थे वो सर्वे करने के लिए आते थे तो उनके नाम के ऊपर कब किया, वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उनको अच्छे से याद करना होता है। सारे आपको नहीं भी याद होते हैं तो भी चलता है। तो आगे बढ़ने से पहले क्रैश कोर्स चल रहा है हिमाचल जीके का, जिसमें मैंने सारा का सारा हिमाचल जीके करवाना है। अभी 2-3 दिनों में आने वाले में हम लोग कवर कर लेंगे। कुछ ऑलरेडी हो चुका है। 15 दिन में हमने ये हिमाचल जीके इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। दूसरे हैं आपके 799 में एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आप फुल फ्लेज जो लेंथ टेस्ट हैं वो भी दे सकते हो। ऑल ओवर हिमाचल हो रहे हैं सो दैट आप अपनी प्रेपरेशन जो है उसको चेक कर सकें अच्छे से। तो इनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और 2025 को हमने इंटरनेशनल ईयर, हमने तो क्या जो आपकी उनका है उसने यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी उसको डिक्लेयर किया हुआ है। सिंस हम लोग जानते हैं कि आने वाले टाइम में जो ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे डेफिनेटली मेल्ट करेंगे विद द क्लाइमेट चेंज। इसके ऊपर स्टडीज आती है लेकिन वो हमारे मेंस के लिए है। प्रीलिम्स के लिए अगर देखें तो हिमाचल में एल्पाइन जो ग्लेशियर्स हैं वो होते हैं रादर देन जो बड़ी कॉन्टिनेंटल शीट्स जैसे कि एंटार्क्टिका में है वैसी वाली। और जब हम देखें तो हिमाचल में 4 मेजर कंसंट्रेशन है। सबसे पहली है बड़ा बंगाल में। बड़ा बंगाल देखेंगे यहाँ पे, ये कांगड़ा का जो रीजन है, धौलाधार राइज करता है और यहाँ से रावी नदी भी निकलती है। फिर आ गए हम लोग ऊपर, ये है बारालाछा का एरिया, बारालाछाला, ठीक है। तो यहाँ से चंद्रा और भागा निकलती हैं और ये जो है अगेन किसको, लद्दाख को और लाहौल को जोड़ता है। तीसरा कंसंट्रेशन आ गया, ये है चंद्रा वैली। जो चंद्रा वैली है यहाँ पर हमें हिमाचल के सबसे बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, जो बड़ा शिगरी है, छोटा शिगरी हो गए। और फिर आ गया हमारा ये वाला जंक्शन जो कि आपका कुल्लू, किन्नौर और लाहौल एंड स्पीति का जंक्शन है। तो फोर्थ जो है आपकी ये जंक्शन वाला आपका एरिया है, कंसंट्रेशन है। तो अब इनमें अलग अलग आप हमारे जो है कुछ ग्लेशियर्स रहते हैं जिनके नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। ये थोड़ा सा आपके पढ़ने के लिए है। लोकेशंस हमने देख ही ली कि देखो सबसे ज्यादा जो है हम लोग ग्लेशियर्स देख रहे हैं लाहौल वैली में। तो लाहौल वैली को वैली ऑफ ग्लेशियर्स भी कहा जाता है, जो एंड्रयू विल्सन ने कहा था, ठीक है। बाकी इनके नाम से पता हो आपको कि ये ना इस वैली में है, ये वाला इस वैली में है। जो ये आ गई ये लाहौल वैली आ गई, जो इधर आएंगे वो स्पीति वैली में आएंगे। जो इधर जैसे आएंगे वो चंद्रा है, जो ऊपर आएंगे वो भागा है। फिर जो इधर बस यही आपकी मेजर कंसेंट्रेशन है। बड़ा बंगाल तो अलग ही आ जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी पिछली बार जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा चंद्रा वैली का ग्लेशियर नहीं है, तो आपको आइडिया हो हल्का सा। ये सारे चंद्रा वैली के हैं। बड़ा शिगरी, छोटा शिगरी, चंद्रा पाछा कुल्ती, शिप्टिंग है, देन शिल्ली, बलौनाग है, ऐसे गेफांग हो गया, ये सारे आपके चंद्रा में आते हैं। फिर आते हैं भागा में। भागा जहां से निकलती है वो भागा वैली हुई, वहां पे मिलांग, मुकिला, लेडी ऑफ केलोंग और गैंगस्टांग ये हैं। और फिर आ जाते हैं हम लोग आगे पत्तन। पत्तन इस चेनाब वैली, जहां पर तांडी में चंद्रा भागा मिल गई। और फिर आगे यहाँ पर शिला, कुक्ति, नीलकंठ, ये सारे ग्लेशियर्स हैं। मियार वैली आगे चले गए हम लोग, जब ऐसे आपकी चंद्रा भागा आई, वो मिली, फिर वो आगे गई, फिर यहाँ पे मियार नाला उदयपुर में उससे मिला। तो वहां पर मियार वैली में भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं। मियार ग्लेशियर है, मिंथोरा, करपात है, उल्थाम्पू और थोरांग। तो आप देख सकते हो लाहौल में कितने सारे ग्लेशियर हैं। इसी के लिए एंड्रयू विल्सन ने इसको कहा वैली ऑफ ग्लेशियर्स अपनी एक किताब में, जिसका नाम है अबोर्ड ऑफ गॉड। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो मियार ग्लेशियर है वो लाहौल का सबसे लंबा ग्लेशियर है, वेयर एज जो सोना पानी ग्लेशियर है वो पीर पंजाल का सबसे लंबा ग्लेशियर है। देखेंगे अभी, बट अगेन ऐसे जो अलग से होते हैं वो हमें याद करने होते हैं। सबसे पहले चलते हैं जी शिगरी ग्लेशियर से। यहाँ जैसे है हमारा चंद्रा वैली में ये है, और फिर इसका जो साइज है वो है आपका 3 किलोमीटर वाइड है और 25 किलोमीटर लंबा है, उस वक्त की जब हम बात करते हैं। इसी में ये भी लिखा गया कि
कई जगह लिखा है कि एक बड़ा सा हैवॉक यहाँ पर होता है हमारे पास में चंद्रा वैली में 1936 में, और उसमें से बड़ा शिगरी में से एक बड़ा सा टुकड़ा जाके दूर गिरा, और जहां पे वो गिरा वहां पे चंद्रताल लेक बनी। तो ये भी है। दूसरा आ गया, इसको पहली बार सर्वे करने वाले दो लोग थे जिनका नाम था वॉकर एंड पास्को। ओहो, चल नहीं रहा, पास्को। तो ये जो पास्को है, इन दोनों ने 1906 में इसका सर्वे किया था। इन्होंने इसका भी किया था, जो सोनापानी ग्लेशियर है उसका भी किया था। तो ये दो याद रखेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद ओवर द पीरियड और लोग भी रहे हैं। 1956 में ऑल विमेन माउंटेनियर्स गए, फिर आपका 1958 में गए स्टेफेंसन, और 1970 में मेजर बलजीत सिंह जो हैं उन्होंने भी वहां पर एक्सपीडिशन किया या सर्वे किया। नेक्स्ट आ गया हमारा गेफांग ग्लेशियर। जैसे देवता जी होते हैं वैसे इनके देवता हैं ये, कभी राजा हुए फिर देवता हुए। इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो आ गया, एक पीक है स्विट्जरलैंड की जिसका नाम है मैटरहॉर्न, वो ऐसी दिखती है, और जो ये वाली है ये भी कुछ कुछ ऐसी दिखती है, फोटो अलग एंगल से आई है। तो मैटरहॉर्न कौन सी है? गेफांग ग्लेशियर है। इसको मणि महेश ऑफ लाहौल भी कहा जाता है, अगेन पूजनीय है क्योंकि। तो दो फैक्ट हो गए, ये मैटरहॉर्न की तरह दिखती है, और दूसरा जो आ गया ये मणि महेश ऑफ लाहौल है, गेफांग। तो फिर नेक्स्ट आ गए हम लोग लेडी ऑफ केलोंग। तो केलोंग में अगेन लाहौल में ही ये है, वहां पर एक ग्लेशियर है लेडी ऑफ केलोंग। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझा उठा के औरत जा रही है, और ये किसी के नाम पे रखा गया है। तो वो जो नाम है वो ब्रिटिश एरा में एक लेडी एलैशिंग डे थी जिनके नाम के ऊपर रखा गया, ये हमें याद रखना है। फिर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने इसको नाम दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं भड्डल, जो है इधर आते हैं हमारे। एक भड्डल ग्लेशियर है, तंतगिरी ग्लेशियर है। तो भड्डल में से भड्डल धारा निकलती है और तंतगिरी धारा निकलती है, मिलके रावी बनाती हैं। और अगेन विंटर्स के टाइम पे यहाँ पर अच्छा खासा स्नोफॉल होता है। वैसे तो ये ग्लेशियर ही है सारा का सारा, लेकिन थोड़ा बहुत वेजिटेशन भी हमें बाद में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आ गया सोनापानी ग्लेशियर। सोनापानी ग्लेशियर जो है वो पीर पंजाल का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। दूसरी बात, ये रोहतांग पास के जो है उधर उसके पास ही है, वहां से ये विजिबल होता है। तीसरा आ गया जो वही 1906 में वॉकर और पास्को थे, उन दोनों ने यहाँ पर एक्सपेडिशन किया या मतलब सर्वे किया। इसका पहली बार बड़ा शिगरी का भी किया था, और फिर दूसरी बार आए 1957 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कुरायन और मुंशी, या कुरियों और मुंशी। तो ये दो नाम याद रखने हैं। इसके ऊपर पिछले साल अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये देखो क्वेश्चन। सबसे पहले तो सोनापानी इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पंजाल एंड नियर रोहतांग पास। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। अब ये पिछले साल का एलाइड का है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट पार्ट ऑफ चंद्रा वैली। आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, पता है क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे ना, ये हमने बांट लिया, ये स्पीति आ गया, ये लाहौल आ गया, इधर से चंद्रा भागा निकली, इधर से चंद्रा निकली, तांडी में मिली, आगे बढ़ गई, यहाँ पे मियार नाला निकला, तो चंद्रा वैली तो ये रह गई। तो मियार जो है वो अलग ही होगा, मियार इसमें ऑप्शन था, तो यहाँ पर पूछा है नॉट दी पार्ट ऑफ चंद्रा, तो ये है, बाकी के बचे हुए सारे हो गए। तो ऐसे करके कॉन्शियसली वहां पे क्वेश्चन करने हैं। वैसे ही देखो पिछले साल का 24 का क्वेश्चन है, बड़ा शिगरी ग्लेशियर जो है उसको पहली बार सर्वे करने वाले 1906 में पास्को और वॉकर थे। इजी, इसमें कुछ भी बदलता नहीं है, इसमें क्वेश्चन यही घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। सही। बड़ा शिगरी इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सही। तो इसी तरीके के सवाल जो हैं हम लोग वहां पर देखते हैं। सो इतना ही था। बाकी अपने क्वेश्चन जो हैं वो रिवाइज कीजिए, टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए ताकि आपको पता हो कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप जो है रिटेन कर पा रहे हैं। उसके लिए आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।